नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर हम बात कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर हम कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से होती है, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए ज़रूरी होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का अगर आपने डेली न्यूज़ एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। आज हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ और ऐसी कई तमाम छोटी सरकारी स्कीम्स के बारे में, जिन पर जो है एक बड़ा अपडेट है। और अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, न सिर्फ एलआईसी पॉलिसी के बारे में बात करनी है, बिल्कुल एक एक एडवाइज़र बन के आपको लोगों को गाइड करना है। आपको सिर्फ एलआईसी पॉलिसी की जानकारी ही नहीं, आपको मार्केट में जितनी भी फाइनेंशियल टूल्स हैं, उनकी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो उन्हीं में से एक अपडेट आपके लिए आज के इस बड़ी खबर में है। उसमें यह है कि सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिसमें सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक तरीके से स्कीम्स हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि हो गया, पीपीएफ हो गया और ईपीएफ हो गया, इस तरीके से जो भी स्कीम्स हैं उनका बहुत बड़ा अपडेट है। अब वो अपडेट क्या है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक इंश्योरेंस और फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो 58 कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। पिछले 211 दिनों से मैं यहाँ पर लाइव आ रहा हूँ और आपको कुछ न कुछ स्किल जो है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको हर रोज़ नए-नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल पाएँ। तो बड़ी खबर में आज के अपडेट ये है कि जनवरी से लेकर के मार्च तक की जो भी ये तिमाही है, जो क्वार्टर है, इसमें जो छोटी बचत योजनाएं हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि एज इट इज उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर 3 महीने में इनमें चेंजेस करती है। ठीक है। हालांकि अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको कोई इस तरीके की जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट में हर 3 महीने में चेंज करती है। पिछली बार इनमें जनवरी मार्च 2024 में इनमें जो है चेंजेस किया गया था। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जनवरी से मार्च 2025 की तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैं आपको पूरी लिस्ट भी दूंगा यहाँ पर कौन कौन सी हैं, जैसे स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो गया, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जिसको एनएससी बोलते हैं, महिला सम्मान बचत पत्र, पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना जिसको पीओएमआईएस बोलते हैं। ये सारी की सारी स्कीम्स के साथ में कुछ और स्कीम्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं, तो वो लिस्ट मैं आपके सम्मुख रखूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ब्याज दरें तय कैसे होती हैं, मतलब इनमें व्हाट्स द प्रोसेस। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि श्यामला गोपीनाथ समिति, ये आप याद रखें। अगर आप फाइनेंस के व्यक्ति हैं तो आपको इस टाइप की चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है। ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता पाएं कि सर इसमें भी एवरी 3 मंथ्स में चेंजेस होते हैं। तो श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के आधार पर ब्याज दरें तय की जाती हैं। इस समिति ने ये सजेशन दिया था कि छोटी बचत योजनाएं जो कि एक मीडियम सेगमेंट कैटेगरी को केटर करती हैं, वहां पर 0.25 से 1% ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। इसको मतलब सरकारी बॉन्ड से कंपेयर किया जाता है, और ये निवेशकों के लिए आकर्षक बनी रहे, इसके लिए इसमें मतलब हर 3 महीने में कुछ कुछ चेंजेस करके इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है। अभी मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस की योजनाओं की मतलब आखिरी बार जो लास्ट टाइम जो चेंज हुआ था, वो जनवरी मार्च 2024 इस क्वार्टर में चेंज हुआ था। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। 3 साल की जो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट वाली वो है, और सुकन्या समृद्धि योजना है, उनमें कुछ चेंजेस किए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा। तो यहाँ पर जो ये श्यामला गोपीनाथ समिति है, इसके नाम को आप ध्यान रखें, ताकि कभी कभी अगर कस्टमर पूछे कि ये होता क्यों है, क्यों इतनी बार फ्रिक्वेंट चेंजेस होते हैं, तो इस पे गवर्नमेंट ने एक पूरी समिति बनाई है जिसका नाम है श्यामला गोपीनाथ समिति। ठीक है। आपको ये समझना जरूरी है, और पूरी लिस्ट आप अपना ये स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्राहकों तक अभी के अभी भेज सकते हैं। देखिए, अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें और जनवरी से मार्च 2025 तक के रेट की बात करें, तो अगर कोई पोस्ट ऑफिस, मैं भी पोस्ट ऑफिस के ऊपर केंद्रित हूँ इस वीडियो में, तो बचत खाता अगर है तो 4% उसमें मिलेगा। 1 साल का टाइम डिपॉजिट तो लगभग 7%, 2 साल का 7%, 3 साल 7.1, 5 साल का 7.5, और 5 ईयर के रेकरिंग डिपॉजिट कराता है 6.7%। सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है 8.2% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में मिल रहा है। उसके बाद मंथली इनकम स्कीम 7.4, राष्ट्रीय बचत पत्र 7.7, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ 7.1, किसान विकास पत्र में 7.5, जो कि 115 दिनों में चेंज होता रहता है। ठीक है। सुकन्या समृद्धि में 8.2। तो अगर आपके किसी प्रोस्पेक्ट की बेटी है
और वो 10 साल से छोटी है, तो मैं 100% आपको रेकमेंड करूंगा कि उसका एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी आप जरूर खुलवाएं। सिर्फ उसको एलआईसी कन्यादान पॉलिसी ही देना जरूरी नहीं है, आप दोनों ही बीमा मतलब एलआईसी कन्यादान पॉलिसी भी कराएं और सुकन्या समृद्धि में भी उसका अकाउंट खुलाएं। अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा? अभी तक अगर आपने एलआईसी का 25 कॉम्बिनेशन का एलआईसी कॉम्बिनेशन नहीं बुक नहीं किया है तो अभी के अभी ऑर्डर करिए। विद इन मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स के अंदर में आपको वो डिलीवर कर दिया जाता है। इसमें आपको मिलते हैं 25 एलआईसी कॉम्बिनेशंस विद प्लान डिटेल, विद योर पर्सनल ब्रांडिंग, आपके नाम, नंबर, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ में आपको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये अवेलेबल कराए जाते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई क्वेश्चन फीडबैक सजेशन कंप्लेन है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। ऐसे अनगिनत वीडियोस, शायद 950 वीडियो से ज़्यादा मैं आपके लिए यहाँ पे बना चुका हूँ। तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और मैं मिलता हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।